ओके, जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बहुत आप लोग का मैं वेलकम करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए, और धन्यवाद करते हैं जो आप लोग इस वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं। हमें सपोर्ट मिलता है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और ये वीडियो हमें बनाने के पीछे मकसद ये नहीं होता है कि हम पैसा कमाने की मकसद से हम ये वीडियो को बनाते हैं या फेमस होने के लिए हम वीडियो को बनाते हैं। बिल्कुल नहीं, हम ये वीडियो को सिर्फ एक ही मकसद के साथ बनाते हैं ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। परमेश्वर का वचन जो मैं सीखता हूँ वो मैं वीडियो पर बना के मैं डालता हूँ, ताकि जो मैं सीखा और वही मैं दूसरों को सिखा सकूँ। जैसे यीशु ने कहा है वचन में कि जिनके पास है उनको और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वो भी ले लिया जाएगा जो उनके पास है। और यीशु ने भी कहा कि कोई दिया जलाकर लाइट जलाकर वो बर्तन से उसको नहीं ढकता है, बल्कि उसके दीवार पर रखता है ताकि आने वाले को प्रकाश मिले। तो हमें परमेश्वर ने एक प्रकाश की तरह एक लाइट बना करके रखा है इस पृथ्वी पर, ताकि हम भी दूसरों को क्या करें, उजियाला दे सकें और उजियाला में ला सकें। तो परमेश्वर का वचन को मैंने समझा है, हम चाहते हैं दूसरे लोग भी ये वचन को समझें, और इसी मकसद के साथ हम वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इसमें महिमा किसको जाता है, परमेश्वर को जाता है। जब आप लोग लाइक करते हैं, आप लोग कुछ लिखते हैं कमेंट में, तो उसका सारा श्रेय जानते हैं किसको मिलता है, परमेश्वर को मिलता है। आपको पता है ना कि यीशु जब अपनी सेवकाई कर रहे थे तो पतरस को एक व्यक्ति दिखा जिसने जो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालता था। ठीक है, तो यीशु से आके उसने कंप्लेन किया कि प्रभु, एक आदमी है जो आपके नाम से दुष्ट आत्मा को निकालता है और वो हम लोगों के पीछे नहीं आ रहा है। यीशु ने कहा उसको जाने दो, जो हमारे ओर है वो हमारा विरोधी नहीं है, वो हमारे ही पक्ष में है। हालेलुया। तो इस बात को समझिए कि जब आप लोग कुछ कमेंट में लिखते हैं या लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो आप यीशु के पक्ष में हैं, क्योंकि आप सपोर्ट कौन सी वीडियो को कर रहे हैं ये भी ध्यान में रखिए। आप तवज्जो कौन सी वीडियो को दे रहे हैं, आप परमेश्वर के वीडियो को तवज्जो दे रहे हैं, परमेश्वर के वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं। हालेलुया। ये बहुत गहरी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपको लगता होगा कि एक लाइक करने से कुछ नहीं, अरे आप एक लाइक करोगे, परमेश्वर आपकी आंखें, आपका सभी चीज़ों पर उसकी आंख लगी रहती है। ठीक है, तो ये बात को बहुत कदर करता है। इसीलिए वचन में लिखा है, जो मेरा कदर, पहला शमूएल उसका आई थिंक 3:30, हाँ 3:30 या 2:30 सही में है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरा आदर करता है वो जो मेरे वचन को आदर करता है वो मेरा आदर करता है, मैं उसका आदर करूँगा। सॉरी, जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करूँगा, ऐसा प्रभु ने कहा है। तो जो आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो प्रभु का आप आदर करते हैं, प्रभु आपका ज़रूर आदर करेगा, ज़रूर आपको बरकत देगा, ज़रूर आपको आशीष करेगा। समझ गए? बस इस वीडियो को देखकर आप लोग विश्वास करें। और हमारा एक बातें हैं कि अगर कोई भाई अगर वीडियो को देख रहा है और उस परमेश्वर को जानना चाहता है जिसने पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, अगर उस परमेश्वर को जानना चाहता है, तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नंबर दे सकते हैं और अपना एड्रेस दे सकते हैं। ज़रूर आपको उसका रिप्लाई मिलेगा और आपसे बातें की जाएंगी, ताकि आप अगर प्रभु से जुड़ना चाहते हैं, परमेश्वर जिसने आपको बनाया, आप उससे मिलकर रहना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे से आप कांटेक्ट करें। और हमारा चर्च है कोलाबा में, चर्च गेट MMB चर्च है, उसके बाद से चेंबूर में है, उसके बाद से बदलापुर में है। आप यहाँ से कहीं से भी हैं तो आप वहाँ पर जाकर अपना आराधना करके परमेश्वर का महिमा आप कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ आपके ऊपर है। आप जो भी खाते पीते हैं, जो भी करते हैं, जो कुछ आपके पास है, ये सब कुछ किसका है, परमेश्वर का है। तो ज़रूर आप बातों को समझें। आज का हमारा विषय है कि खोई हुई भेड़ कौन है। ठीक है, आज का हमारा विषय यही है कि खोई हुई भेड़ कौन है, बस यही हमारा विषय है।
तो आज हम उसी को देखेंगे कि ये कौन है जो खोई हुई भेड़ है। और आपको कह दूं कि जब भेड़ कहा जाता है तो बाइबल का एक भाषा है। भेड़ वो है, जो खोई हुई भेड़ वो है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है। यीशु की भेड़ वो है जो यीशु पर विश्वास करता है। और भेड़ का मतलब है कि ये मनुष्य, और चरवाह का मतलब है परमेश्वर। वो हमारा चरवाह है और वो मेरा सच्चा चरवाह है। वो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आमीन। तो आप विश्वास करें। और ये परमेश्वर की बाइबल की एक भाषा है जिसको कहता है चरवाह और जिसको कहता है भेड़। तो चरवाह यीशु है और उसके भेड़ उसके ऊपर विश्वास करने वाले उसके लोग हैं। आमीन। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें आपको क्लियर हो चुकी, आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे से वीडियो को पूरा देखें। परमेश्वर आप लोगों से बातें करें इस वचन के माध्यम से। तो आइए हम अपने विषय के ऊपर चलते हैं। पढ़ते हैं लूका का किताब, उसका 15वां अध्याय और वचन 1 से लेकर के पहले हम 6 तक पढ़ेंगे। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ वचन को। लूका का किताब 15वां अध्याय और वचन 1 से लेके 6 तक आप लोग ध्यान से सुने। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। ठीक है, जितने चुंगी लेने वाले और जितने पापी लोग थे वो किसके पास आया करते थे? यीशु मसीह के पास आया करते थे और उसका वचन सुना करते थे। ठीक है, वचन 2। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। ये शास्त्री फरीसी ये कौन है? ये फरीसी और शास्त्री कौन हैं? ये वो लोग हैं जो तोड़ा को समझते हैं, जो मूसा के 5 किताब है उसको समझते हैं। उत्पत्ति किताब, गिनती का किताब, निर्गमन का किताब, ले व्यवस्था और व्यवस्था विवरण, ये 5 किताब को ये लोग अच्छे से, और जो इसका क्या बोलते हैं भविष्यवक्ताओं की, ठीक है, 4 कम से कम 16 प्रोफिट्स हैं। हाँ, तो ये सब की बातों को ये लोग समझने वाले, व्यवस्था को अच्छे से जानने वाले लोग हैं। मूसा के 5 किताब को तो अच्छे से लोग, 10 आज्ञा को अच्छे से लोग जानने वाले लोग हैं। तो ये लोग यीशु मसीह के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। क्या कि कहने लगे कि ये कैसे पापियों लोगों के साथ में खाता पीता है, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी गोत्र से आए थे और यहूदी लोग किसी अन्य जाति के साथ में उनसे कोई वास्ता नहीं रखते थे। ठीक है, क्योंकि ये व्यवस्था में लिखा हुआ था कि कोई जो है यहूदी है, जो इजरायली है, वो अन्य जाति का ना अपना बेटी उनको दे और ना उनका बेटी अपने घर पे, ना अपना बेटा उनको दे और ना उनका बेटा उन्हें। ये परमेश्वर का सिस्टम है, ये परमेश्वर का मर्जी है, हम उसमें नहीं कर सकते, कुछ मिला जुला सकते। तो ये नियम था, तो उसी को वो लोग लेकर चल रहे थे और यीशु मसीह यहूदी गोत्र से आए थे, तो इसीलिए ये लोग कुड़कुड़ाने लगते थे। कहते थे कि ये कैसे पापियों के साथ में खाता पीता है और उनके साथ में उठता बैठता है। लेकिन वचन 3 पढ़ता हूँ, सुनिए। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, यीशु मसीह ने तब शास्त्रियों से, फरीसियों से एक दृष्टांत कहे। वचन 4 में सुनिए। तुम में से कौन है, शास्त्रियों फरीसियों, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। वचन 5। और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। और वचन 6। और घर में आकर मित्रों के ध्यान से सुनिए, हालेलुया। लिखा है, वचन मैं 6 पढ़ रहा हूँ गौर से, और मेरा विषय है कि खोई हुई भेड़ कौन है। ठीक है, हम इसी विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से बने रहें अंत तक। परमेश्वर आप लोगों से बातें करे और जो प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं, परमेश्वर उसका सारा महिमा परमेश्वर को जाता है।
मेरा कुछ नहीं, उसमें सारी महिमा परमेश्वर को जाता है। और यह वचन 6, और वह घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। हालेलुया, मेरी खोई हुई भेड़ क्या हुई है? मिल गई है। तो अब हम ये भेड़ के विषय में देखेंगे। आज जितने लोग जुड़े हैं मैं आपका प्लीज़ वेलकम करता हूं, अंत तक बने रहें। इस वीडियो को ज़रूर से दूसरे के पास शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बढ़ाना है। एक ही मकसद है वीडियो बनाने के पीछे, परमेश्वर का राज्य बढ़े, बस, और कोई बात नहीं। ना पैसा कमाना है, ना फेमस होना है, क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस परमेश्वर ने आज्ञा दिया, इसलिए परमेश्वर का काम करना है, मिलजुल करके करना है, क्योंकि हम सब उसके वंश हैं, सब उसके संतान हैं। तो अब हम जाएंगे यूहन्ना का किताब और उसका 21वां अध्याय और वचन 16 को हम पहले पढ़ते हैं, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा 6 में, और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। तो यीशु भेड़ कहता है, वो भेड़ कौन है? ठीक है, हम ये देखेंगे। तो यूहन्ना के किताब में हम जाएंगे और उसका 21वां अध्याय और वचन 16। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, किसे? शिमोन पतरस से। कौन? यीशु मसीह ने कहा, शिमोन पतरस से यीशु मसीह ने कहा कि उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया, ये यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तो यीशु की भेड़ कौन है? जो यीशु की बातों पर विश्वास करता। आप जितने जुड़े, आप सब यीशु की भेड़ हैं जो उसकी बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि हम वचन आपको दिखाएंगे कि उसकी आवाज़ वही सुनता है जो उसका है। बाहर का भेड़ उसकी आवाज़ नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको जानता ही नहीं है। जो उसको जानता है वो उसकी भेड़ है और वही उसकी आवाज़ सुनेगा। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब रोड पर कहीं आपने देखा होगा, जो भेड़ और बकरी को चराने वाला होता है, वो चरवाहा या तो आगे रहता है या तो पीछे रहता है। जब वो एक पीछे से आवाज़ लगाता है, कुछ भी आवाज़ लगाता है, तो वो भेड़ जो होती है ना, उसकी आवाज़ को सुनती हैं, वो उसकी आवाज़ सुनती हैं, और जिधर जाना होता है, जिधर वो इशारा करता है चरवाहा, वो उधर मुड़ जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं। राइट बात है ना? आप लोगों ने कहीं देखा होगा। तो आप लोग इस बात पर ध्यान रखें। वचन 17 में पढ़ने जा रहा हूँ। उसने तीसरी बार उससे कहा, किसे? पतरस से। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्वेश्चन मार्क है। पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्वेश्चन मार्क है। और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। तो पहला था मेरे भेड़ों की रखवाली कर, अब दूसरा है मेरे भेड़ों को चरा। हालेलुया। तो यहाँ पर ये बात मालूम पड़ती है कि यीशु भेड़ को, ये जितने विश्वासी लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु की ये भेड़ हैं। ये किसी पास्टर के भेड़ नहीं हैं। अगर पास्टर कहते हैं कि तू मेरी भेड़ हो, तो ये गलत है। हम यीशु के भेड़ हैं और हमें यीशु के ही पीछे चलना है। हमें किसी पास्टर के पीछे नहीं चलना है, हमें किसी अपोस्टल के पीछे नहीं चलना है, किसी प्रॉफिट के पीछे नहीं चलना है, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं ये बताना आप लोगों को चाहता हूँ कि हमें यीशु के पीछे चलना है, क्योंकि हम भेड़, हम यीशु के हैं और हमारा चरवाह यीशु मसीह है। आइए हम देखते हैं यूहन्ना का किताब, उसका 10वां अध्याय और वचन 27। वचन 27 को पढ़ता हूँ। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं।
मेरी भेड़े, यीशु कहते हैं मेरी भेड़े मेरी शब्द सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो आप जितने लोग यीशु की भेड़े हैं वही उसका शब्द सुनेंगे। जो यीशु का नहीं है वो उसका शब्द नहीं सुन सकता। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हम बताएंगे लास्ट में आपको कि उसका भेड़ कब आप बन जाते हैं, आपको हम बताएंगे। अभी हम वचन 27 को हमने पढ़ा है, अब वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना 10:11 में। देखिए यीशु कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या करता है, अपना प्राण देता है। आज जो लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा परमेश्वर 3 किलो के ऊपर मर गया और वो अपने आप को जब नहीं बचा सका तो तुमको क्या बचाएगा। आपने उसका एक पहलू देखा है, अभी आपने दूसरा उसका नहीं देखा है। अगर दूसरा आपने देखा होता तो आप यीशु पर विश्वास करते। वो यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन वो जी उठा और वापस वो आने वाला है न्याय करने के लिए। जो उसके ऊपर विश्वास करेगा वह उसके साथ स्वर्ग में रहेगा। जो उसकी भेड़ बन जाएगा वो उसको अपने झुंड में ले लेगा। आपको हम वचन पढ़वाएंगे कि वो अपने झुंड में ले लेगा। वचन 11 में वापस पढ़ते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। कौन है जो किसी मनुष्य के लिए प्राण दिया है? आप खुद पता लगाओ कि कौन ऐसा है, ईश्वर कौन ऐसा है जिसने अपने मनुष्यों के लिए, दूसरों मनुष्य के लिए अपनी खुद का आत्मा दिया हो कि ये पापी हैं और मैं इनके लिए प्राण देता हूँ। ये हो सकता है कि कोई अच्छे के लिए अपना प्राण दिया हो, कोई हो सकता है कोई भला आदमी हो और उसके लिए उसने अपना प्राण दिया हो, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन कोई पापी के लिए कोई मरता है ये तो हमने कभी नहीं देखा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि किसी ने समझिए कि चोरी किया है और उसको पकड़ा जाता है और उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, तो कोई उसका होगा कि बोल दे कि नहीं आप इनको फांसी पर मत चढ़ाइए, इनको फांसी मत चढ़ाइए, इनकी जगह पर मुझे चढ़ाइए। आप ऐसा कभी कहते हुए आपने किसी को सुना है किसी चोर के विषय में? नहीं। वो व्यक्ति कहेगा हाँ उसने जो किया है उसका काम का सज़ा उसको बरोबर मिल रहा है। तो यीशु मसीह वचन जब रोमियो का आप किताब में आप पढ़ोगे 8वां अध्याय में तो वहाँ पर मिल जाएगा, 8 का शायद हमको लगता है 5-6 में, कि वहाँ पर यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जब मैं पापी ही था, कौन? मनुष्य, तभी यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा। हम कोई धर्मी नहीं थे। ये आपको हम वचन पढ़वा देते, नहीं तो क्या है कुछ लोग बोलते हैं कि ये नहीं है। रोमियो का किताब और उसका 8वां अध्याय हम पढ़ेंगे। थैंक यू। हाँ, रोमियो किताब 5वां अध्याय, माफ़ कीजिएगा 5वां अध्याय। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अब देखें कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम कोई अच्छे इंसान नहीं थे, हम जितने मानव जाति हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था कि इस जगत में पाप आया कैसे। एक मनुष्य ने पाप किया और वो पाप ये पूरे मानव जाति को कब्जे में अपने ले लिया। वो पाप क्या लाया? मृत्यु लाया। जैसे ही आपने आदम की वाटिका में आप देखेंगे, जब परमेश्वर ने आदम को रखा था तो वहाँ पर आज्ञा दिया था कि तुम भले और बुरे के ज्ञान का फल मत खाना, नहीं तो तुम निश्चय मर जाओगे। लेकिन अब आदम जो था उसने अपनी पत्नी की बात सुना और उसने फल खाया, तो परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ा। और जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तभी तुरंत मृत्यु ने क्या किया? वहाँ पर जन्म ले लिया और वो जन्म पूरे मानव जाति के ऊपर कब्जा कर लिया और आज तक वो चल रहा है। लेकिन जो यीशु मसीह में है वो मुर्दों में से जिलाए जाएंगे, वो अनंत जीवन पाएंगे। फिर वो एक आदम आया, जो पहला आदम था जो वो था हम शारीरिक, क्योंकि वो मट्टी से बना था। लेकिन जो दूसरा आदम आया यानी यीशु मसीह, वो स्वर्ग का आया। वो मट्टी से नहीं, वो स्वर्ग से आया डायरेक्ट, और अकेला वही स्वर्ग पे चढ़ा। अभी तक किसी ने स्वर्ग पे चढ़ा नहीं है, अकेला यीशु मसीह है जो स्वर्ग पे चढ़ा है और वापस वही आने वाला है पूरे मानव जाति का। आप जितने देख रहे हैं बहुत गंभीरता से समझिए, ये बहुत डीप टीचिंग है। ये वो टीचिंग नहीं है
जो आपको कानों को अच्छा लगेगा। ये वो टीचिंग नहीं है जो बाहर के लोग प्रचार करते हैं कि आपको ब्लेसिंग मिलेगा, आपको आशीष मिलेगा। आशीष एक ही बेस पे मिलेगा, अगर आप यीशु के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तब यीशु के बताए हुए वचनों पे चलेंगे, तब आशीष करेगा। परमेश्वर का वचन मत्ती 6:33 कहता है, उसके राज्य को खोजो, उसकी धार्मिकता को खोजो, तो बाकी सब चीज़ तुझे मिल जाएंगी। आपको आशीष के पीछे नहीं भागना है, आपको ब्लेसिंग के पीछे नहीं भागना, आपको चंगाई के पीछे नहीं भागना है, आपको यीशु के पीछे भागना है। आपको खुद प्रार्थना करना है, किसी पास्टर को नहीं बोलना है कि मैं बीमार हूं, आप मुझे प्रार्थना करो। आप बीमार हो, आप खुद यीशु से प्रार्थना करो, क्योंकि आप उसका बेटा हो। यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? जितनों ने उस पर विश्वास किया वो सब उसका बेटा और बेटी बन जाते हैं। हम आपको वचन दिखाते हैं, यूहन्ना 1:12 देखिए, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसको? यीशु मसीह को। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने, किसने? यीशु ने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। तो आप जितने यीशु मसीह विश्वास करते हैं, किसको अपना बेटा बना रहा है? परमेश्वर। एक पापी इंसान को जो परमेश्वर के नज़र में तुच्छ है, वो अगर मन फिराता है परमेश्वर उसको अपना बेटा और बेटी बना लेता है। तो हमने यूहन्ना किताब हम 10:11 में हमने आपको पढ़वाया था ये बातें। अब हम पढ़ेंगे वापस वही वचन को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यूहन्ना 10:11, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। तो ये क्लियर हो गया कि आपके लिए यीशु मसीह मरा है। आपको ये सोचना है कि वो आपके लिए इसलिए मरा क्योंकि आप पाप ही थे, आप पापी में थे, तभी यीशु मरा, और वो आपको बचाने के लिए इस पृथ्वी पर मरा। ये कोई मरा नहीं है, दूसरा किसी मनुष्य के लिए कोई जान नहीं दिया है, केवल यीशु मसीह अकेला है जो इतिहास गवाह है कि उसने अपनी जान दिया है। ये बात को क्लियर हो गया। अब वचन 14 पढ़ेंगे हम। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, यीशु खुद कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। तो मैं तो अपने भेड़ों को मैं अपने चरवाहा को जानता हूँ और मेरा चरवाहा अपने भेड़ को जानता है, यानी मुझे जानता है। आप जितने देख रहे हैं आपको वो जानता है। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपको जानता है और आप उसको जानते हैं। तो ये बात क्लियर है कि जो यीशु पर विश्वास करता है वो यीशु को जानता है और यीशु उस व्यक्ति को जानता है। वचन 15, जैसे पिता मुझे जानता है, यीशु कहते हैं जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। अब मैं भेड़, यहाँ पे भेड़ शब्द आया, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। वचन 16, मेरी और भी भेड़ें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वो मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। एक ही झुंड होगा, एक ही चरवाहा होगा। आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जैसे जो कोई भी यीशु पर विश्वास कर लेता है, यीशु मसीह कह रहे मैं इस भेड़शाला, कहाँ का? स्वर्ग का। अभी जो स्वर्ग नहीं जा सकते उनके लिए परमेश्वर वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि तुम कल मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो। इंतजार कर रहा है। आप मन फिरा लेंगे, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ पर आपको स्वर्ग के राज्य में लेके जाने के लिए वो इंतजार कर रहा है। मेरे प्रियो, इस बात को आप लोग ध्यान में रखा करें। अब हम वापस पढ़ेंगे। हमने 6 पढ़ा है, कौन सा? लूका 6:7 पढ़ा है, बरोबर ना? 6 पढ़ा, अब हम 7 पढ़ेंगे। मैं तुझसे कहता हूँ, कौन? यीशु कह रहे हैं, क्योंकि दुष्टांत कह रहे हैं ना अभी शास्त्रियों फरीसियों से। मैं तुझसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्होंने मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने मन फिराया, परमेश्वर उनके बारे में तो स्थिर है, क्योंकि वो जानता है कि ये भेड़ें भटकने वाली भेड़ नहीं हैं। हालेलुया। जो इसीलिए कहा जाता है बाइबल को पढ़ा करिए, बाइबल को खुद पढ़ा करिए, खुद प्रार्थना करिए, क्योंकि वो आपका बाप है।
मैं दूसरे शब्द में कहूँ तो वो आपका बाप है, वो आपका डैडी है। आप उससे बातें करें, उससे प्रार्थना करें। कैसे प्रार्थना करना चाहिए? आप जिस तरह से एक अपने बेटा और एक बाप में जैसे बेटा और बाप में बात होती है, बातचीत होती है, वैसे ही आपका वो एक बाप है और उसके साथ आप बैठिए अकेले में और उससे बात करिए। आपको जो दुख है, जो तकलीफ है, जो समस्या है, आप उससे कहिए, वो आपकी समस्या सुनेगा। आपसे कुछ काम नहीं बन रहा है, दुष्ट आत्मा सता रही है, आप उससे बात करिए, यीशु से बात करिए, यीशु के नाम से बात करिए और उसके बताए हुए चिन्ह पद पर चलिए, उसके बताए हुए रास्ते पर चलिए, उसका आज्ञा का पालन करिए, जो कहता है वो करिए। आपको किसी व्यक्ति के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका चरवाहा यीशु है। अच्छा चरवाहा आपका यीशु है। ठीक है, तो ये बात आपने क्लियर कि एक पापी जब मन फिराता है, वचन में लिखा है, मैं तुझसे कहता हूँ, वचन 7 कह रहा है, मैं तुझसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। कितना? जैसे यीशु ने बताया कि तुम्हारी 100 भेड़ें हैं और जब एक खो जाता है तो तुम उसको 99 को छोड़कर जंगल में, और उसको ढूंढने के लिए तुम जंगल में जाते हो, और वो जब मिल जाता है तो उसको अपने कंधे पर उठा लेते हो, बड़े आनंद से तुम उसे लेकर आते हो। वचन में लिखा है ना, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। इसी तरह से यीशु मसीह भी उस भेड़ को खोज रहा है जो भटक चुकी है, सच्चे परमेश्वर से भटक चुकी है, जो जिस परमेश्वर ने बनाया है उससे भटक चुकी है। उस भेड़ को यीशु मसीह यहाँ खोजने के लिए आया। और उस भेड़ के विषय में कहता है, जब वो भेड़ मन फिराता है, और वो भेड़ जब मन फिराता है तो स्वर्ग में वो सब खुश हो जाते हैं, परमेश्वर भी खुश आते हैं, आनंद मनाते हैं। उस भेड़ के विषय में परमेश्वर बात कर रहे हैं। तो आप एक और वचन सुनिए, एक और दृष्टांत सुनिए, 8वें वचन में 15 का 8, लूका किताब 15 अध्याय वचन 8 में, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। एक स्त्री के बारे में प्रभु ने उदाहरण रखा है, दृष्टांत रखा है। कहते हैं कि जिस तरह से एक स्त्री है, ठीक है, उसका समझिए कोई सोना गुम गया है, चाहे कान में का, नाक में का या अंगूठी, कुछ भी अगर उसका खो गया है तो वो कितना बेचैन रहती है। जब तक उसको मिल नहीं जाता वो क्या करती है? खोजती रहती है और जब वो मिल जाता है तो बड़े आनंद मनाती है। लिखा है ना कि किस तरह होती है, ऐसे नहीं खोजती है कि अरे मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं, वचन में लिखा है वो जी लगा करके पूरी अपनी ताकत, पूरी अपनी बुद्धि दिया जलाकर, झाड़ू मारकर, इधर उधर बेड को इधर उधर सरकाकर वो खोजती रहती है जब तक वो मिल नहीं जाता। और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल चुका है। आप यहाँ पे 2 बार देखे आपने, एक है वहाँ जो खोई हुई भेड़ मेरी मिल चुकी है, एक यहाँ है जो मेरा खोया हुआ सिक्का मिल चुका है। ये टोटल मनुष्य की, बाइबल की एक भाषा है, लेकिन बात हो रही यहाँ पर मनुष्यों की, ना सिक्के की ना भेड़ की। यहाँ पे बात हो रही है मनुष्यों की कि जब मनुष्य एक मन फिराता है, जो मनुष्य भटका हुआ है, कभी पत्थर को ईश्वर मानता, कभी लकड़ी को ईश्वर मानता, कभी पहाड़ को ईश्वर मानता, कभी सूरज को ईश्वर मानता, कभी चांद को ईश्वर मानता, ये सब भटके हुए लोग हैं। जो कि आराधना किसकी करनी चाहिए? जिसने पत्थर को बनाया, जिसने लकड़ी को बनाया, जिसने सूरज को बनाया, चांद को बनाया, ये पूरे पृथ्वी को बनाया, इस स्वर्ग को बनाया, इस आकाश को बनाया, जिसने पहाड़ी सबको बनाया, उसकी आराधना करनी चाहिए। तो ये जो लोग इसकी आराधना करते हैं वो भटके हुए हैं, और उसमें से जब कोई मन फिराता है तो स्वर्ग में उसके लिए खुशी मनाई जाती है, आनंद मनाई जाती है। ये है परमेश्वर का मैसेज। ठीक है, वचन हम 10 पढ़ेंगे।
मैं तुझसे कहता हूँ, सुनिए यीशु मसीह कह रहे मैं तुझसे, आप जितने देख रहे हैं मैं परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, सुनिए, इस रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। परमेश्वर और परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं वो सब स्वर्ग में एक खुशहाली मनाया जाता है कि एक मेरा बेटा संसार में से रिटर्न आ गया, एक मेरा बेटा खो गया। आप सोच के देखिए, अगर आपका बेटा अगर आपका घर छोड़कर कहीं चला जाता है, आप कितने परेशान हो जाते हैं, कितने बेचैन हो जाते हैं। और अगर वह मिल जाता है तो आप उसको ऐसे गले लगा लेते हैं, कहते हैं बेटा तू कहाँ चला गया था, मेरा तो प्राण ही निकल रहा था। आप सोच के देखिए वो बाप आज कितना तड़प रहा है कि वो उसका बनाए हुए अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाए हुए उसके भेड़, उसके लोग, उसके बेटा, उसके बेटी भटक चुके हैं। उसको अपना बाप कह के नहीं बुलाते, उसको अपना पिता कह के नहीं बुलाते। कितना उसको दुख है। जो चीज़ है, जो एक चीज़ है, मामूली चीज़ है, पत्थर है, लकड़ी एक चीज़ है, उसको अपना बाप कहते हैं। कितनी सोचिए दुख उस बाप को हो रहा है। उसके दुख को यहाँ कौन महसूस करेगा? जो उसके आत्मा से भरा हुआ रहता है, वही दुख को महसूस करता है। अब हम आपको पढ़वाएंगे मत्ती का किताब 18वां अध्याय और वचन 11। थैंक यू जीसस। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। और वो किसको बचाने आया? खोए हुओं को। वही जो खोए हुए हैं, जो कभी किसी चीज़ को ईश्वर मान लेते हैं, आंख बंद करके ईश्वर मान लेते हैं, उसको परमेश्वर बचाने के लिए आया, उसको ढूंढने के लिए आया। जो एक यहाँ पर एक पत्थर रख दिया जाता है और उसके ऊपर कुछ रख दिया जाता है, उसको ईश्वर मान लिया जाता है। दुनिया भर का पैसा उस पर खर्चा किया जाता है। ये भटके हुए लोग हैं, इनको यीशु मसीह धरती पर बचाने के लिए आया। ठीक है, लूका किताब 19वां अध्याय वचन हम 10 पढ़ेंगे। थैंक यू जी, 10 को पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। मनुष्य का पुत्र एक ही मकसद से इस पृथ्वी पर आया कि वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने और उनको बचाने के लिए आया। हालेलुया। तो ये बात को आप समझिए, इस पृथ्वी पर यीशु मसीह एक ही मकसद से आया, मनुष्य को बचाने और उनका उद्धार करने के लिए। और कोई मकसद के साथ इस पृथ्वी पर यीशु मसीह नहीं आया। तो आप जितना हो सकते, जितने लोग देख रहे हैं, आप मन फिराएं और बुराई से मन फिराएं और सच्चे परमेश्वर को पहचानें। क्योंकि वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। परमेश्वर का वचन जीवित है, वो कभी झूठा नहीं होता। परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है, वो जब बात किए तो वो छांटता है, काटता है, लेकिन जो उसके वचन पर विश्वास करता है उसको परमेश्वर जीवन दान देता है। ठीक है, हमने 19 का 10 पढ़ा दिया। अब हम लास्ट वचन एक पढ़ेंगे, तिमोती का किताब, उसका 2 अध्याय 4 और 5। ठीक है, पहला तिमोती उसका 2 अध्याय और वचन, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बने रहें वीडियो में, परमेश्वर आप लोग। ठीक है, पढ़ते हैं पहला तिमोती 2 अध्याय वचन 4 और 5। जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और सत्य को भली भांति पहचान ले। जो परमेश्वर है वो चाहता है सभी का उद्धार हो और वो सभी भली भांति सच्चे परमेश्वर को पहचान ले। अब बताइए, ये यहाँ पे परमेश्वर किसी प्रकार का धर्म का बात करता है? कदापि नहीं। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो मनुष्य सत्य को भली भांति पहचान लें। क्योंकि क्या पहचान लें? क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक बिचवई है, मीडिएटर। यीशु मसीह एक ही काम करता है, पिता से मिलाता है, पिता से मुलाकात करवाता है। हम वचन आपको पढ़ाएंगे एक लास्ट कि परमेश्वर, वचन 5 को पढ़ेंगे वापस। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है,
जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। कब? न्याय के समय में। परमेश्वर ने सब के लिए जान दिया मेरे भाइयों। आप हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, आदिवासी हो सकते हैं, दुनिया भर के किसी भी धर्म के आप हो सकते हैं। आपके लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। आपके लिए यीशु मसीह ने अपना प्राण इस जगत में दिया है। किसी धर्म को परमेश्वर ने रिप्रेजेंट नहीं किया है बाइबल में। सभी के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जान दिया है। जो कोई उस पर विश्वास करता है उसको परमेश्वर जीवन दान देता है। आइए हम पढ़ते हैं एक लास्ट वचन, उसके बाद से हम वीडियो को प्रार्थना करके ख़त्म करेंगे। एक रोमियो का किताब 5वां अध्याय और वचन 6 सुनिए। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। वचन 7 किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे पापों के लिए मरा। अब ये वचन आप समझिए कि जब हम भक्तिहीन थे, जब हम पापी ही थे, तो परमेश्वर अपना प्रेम किस तरह प्रकट किया? अपने बेटे को बलिदान करके। आप सोच के देखिए, कोई अच्छे के लिए कोई मरता है ये तो सौभाग्य की बात है, लेकिन कोई पापी के लिए कोई मरे ये तो नहीं हो सकता ना, ये कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए आप उस सच्चे परमेश्वर को आप पहचानें और उसकी आराधना करें, उससे प्रार्थना करें तो आपकी बातें सुनेगा। और आपसे हम एक वचन पढ़ेंगे 6 में। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए, तो जब वो मरा है तो वचन, थैंक यू जीसस, हाँ, वचन 5 का 1 पढ़ेंगे, ठीक है। रोमियो 5 का 1। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जब हम विश्वास से धर्मी, जब हम वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, आप लोग जब देख रहे विश्वास करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आप विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ आप मेल रखें। तो परमेश्वर के साथ आप मेल कैसे रख सकते हैं? परमेश्वर के साथ मेल इसी से रखते हैं कि आप बाइबल को पढ़ें, पहले नंबर। दूसरा नंबर, आप प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना कैसे करेंगे? आप जिस तरह से एक मनुष्य को सामने आप बातें करते हैं ना, दुनिया की बातें, दुनिया की चीज़ें आप बात करते हैं ना, उसी तरह से आप उस परमेश्वर से आप बात कर सकते हैं। जो आपका दुख है, तकलीफ़ है, आप जो चीज़ समस्या से आप ट्रैवल कर रहे हैं, उस सभी चीज़ों के बारे में आप अपने परमेश्वर से हे अब्बा, हे पिता, हे यीशु मसीह करके आप उनसे अपना बातें शेयर कर सकते हैं बिल्कुल साफ तरीके से। और इस तरह से जब आप करते रहेंगे तो आपका जो मेल मिलाप है परमेश्वर के साथ में बना रहेगा और परमेश्वर आपके ऊपर दया करके आपके समस्याओं को ठीक करेगा, आपको एक भला चंगा इंसान बनाएगा, एक अच्छा इंसान बनाएगा। इस पृथ्वी पर वह आपको एक अच्छा इंसान बना करके और स्वर्ग राज्य में लेके जाने के लिए आया। अगर कोई नशा कर रहा है तो आप नशा से आप छुटकारा पाएं, क्योंकि नशा करने वाला जानते क्या कहता है? हम आपको एक वचन पढ़वाते हैं। नशा जो करता है, जो दारू पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, उसके विषय में परमेश्वर जानते क्या कहता है? हम आइए एक वचन को आपको पढ़वा के ख़त्म करेंगे, लेकिन ये पढ़वाना मुझे ज़रूरी लगा, इसके लिए हमने पढ़वा रहा। क्या तुम नहीं जानते? परमेश्वर कह रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते? पौलुस के द्वारा परमेश्वर कह रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? कब? जब आप यीशु मसीह विश्वास करते हैं तब। कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, तुम्हारी शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? यानी पवित्र आत्मा आपके शरीर के अंदर आ जाता है जब आप यीशु को प्रभु करके
कबूल करते हैं और मन से विश्वास करते हैं कि वो मरे हुए में से जिंदा हुआ, तो आपका उद्धार हो जाता है और परमेश्वर अपनी ओर से आत्मा देता है और वो आपके अंदर आता है। तब आपका देह क्या बन जाता है? पवित्र आत्मा का मंदिर हो जाता है। तो जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो, तुम्हारी देह है भाई, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पूर्वजों का नहीं है। ये देह परमेश्वर का है, ये घर परमेश्वर का, ये मंदिर परमेश्वर का है। वो मंदिर के तुम पीछे भाग रहे हो, जो हाथ का बनाया हुआ दीवार है वो तो ये आज नहीं तो कल ढाह दिया जाएगा। एक दिन पृथ्वी पर परमेश्वर न्याय करने के लिए आएगा और वो जब न्याय करने के लिए आएगा तो ये सबको नहस तहस नहस करेगा, लेकिन वो मंदिर बना रहेगा जो जिसको यीशु मसीह ने बनाया। और वो मंदिर आप खुद हो, वो किसी इंसान का बनाया हुआ मंदिर में नहीं रहता है परमेश्वर, किसी प्रकार के हाथ के बनाए हुए में नहीं रहता है परमेश्वर। वो उसी मंदिर में रहता है जिस मंदिर को उसने खुद बनाया है, वो उसी मंदिर में रहता है। तो वचन यहाँ पे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आपको अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। ये है बातें, सच्चाई। आपको सच्चा परमेश्वर से मुलाकात तब होगी जब आप अपने देह के द्वारा, अपने जबान के द्वारा आप उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप उसका काम करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, दूसरों को सुसमाचार, तुम बचे दूसरों को बचाओ, भलाई का काम करो। ये है। आप खाली सोचते हैं पैसा किसी के ऊपर खर्चा करना भलाई है, कदापि नहीं। आप ये पता लगाओ कि पैसा देता कौन है, आप ये पता लगाओ कि बारिश होता कैसे है, ये पता लगाओ कि इस पृथ्वी बना कैसे, ये पता लगाओ इस आकाश पृथ्वी बना कैसे, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान आपके मन में डाला गया है। एक दिन न्याय होगा, आप उस परमेश्वर के सामने कदापि आप नकार नहीं पाएंगे। उस परमेश्वर को आप रहते रहते इस समय अभी अभी आप रहते हुए जब वीडियो से आप लिप्त होंगे तभी अभी अभी आप बैठकर 2 मिनट सोचें कि मुझे किसने बनाया, मेरी सांसें जो चल रही वो सांसें किसकी है, जो आज निकल जाती है तो हम मृतक के समान हो जाते हैं, वो किसकी है। क्योंकि पश्चाताप करने का समय अभी है। प्राण निकलने के बाद आप कितना भी पश्चाताप करेंगे मौका नहीं है। एक ही बार मौका है, आप पश्चाताप करें। अभी अभी देखते देखते अपने पश्चाताप करें, अपने गलतियों से माफ़ी मांगें। अपने प्रभु आपके अपने मंदिर को ख़राब किया है, हमने दारू पीकर ख़राब किया, हमने सिगरेट पीकर ख़राब किया, हमने गुटखा खाकर ख़राब किया है। प्रभु हमको माफ़ करें और हमें उस नर्क से बचा लें जो हमको जिसमें आप भेजने वाले थे, उससे हमको बचा लें। यीशु मसीह आपको बचा लेगा। यीशु मसीह केवल है जो आपको बचा सकता है। दूसरा कोई दुनिया का चीज़ें आपको, दुनिया का ईश्वर नहीं बचा सकता है। आप कबूल करें। मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत आशीष मिला है। मैं विश्वास करता हूं आपने अच्छे से समझा है। मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप शेयर करें और जिन्होंने जो अभी जुड़े, जो नहीं देखे, वो ज़रूर जाकर हमारे वीडियो को देखें और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और ऐसे ही मैं लाइव आता रहता हूँ। मैं टाइम नहीं बता सकता क्योंकि मैं काम में बिजी रहता हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं लाइव आता हूँ, लेकिन आता ज़रूर हूँ, वीडियो बनाता ज़रूर हूँ। मेरे फेसबुक को आप जो है कि फॉलो कर सकते हैं, जोएल शर्मा करके है। मेरा यूट्यूब चैनल भी है जोएल शर्मा, वो भी है। आप उसको सब्सक्राइब करके रखें, वहाँ पर जाएं, जोएल शर्मा करके हमारा चैनल, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको प्रेस करके रखें और मेरा फेसबुक चैनल को प्रेस करके रखें। हम कुछ भी पैसा कमाने के लिए नहीं ये समय लगाते, हम सिर्फ समय लगाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की लोगों को बचाने के लिए। और कोई ना, आप दुनिया में क्या चल रहा है आपको सब पता है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें वीडियो, सपोर्ट करें। सपोर्ट का मतलब हमारा वीडियो दूसरे तक पहुंचाएं और आप जो कमेंट देना चाहते हो कमेंट दें, जो लाइक करना चाहते हैं लाइक करें। बस इसमें सारी महिमा परमेश्वर को जाए। यस, तो हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम कहेंगे, सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके महान चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भाई बहन लोग ने जुड़ा है प्रभु जी, उन सभी को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आपने अपने वचन के द्वारा आपने सभी से बातें किया है परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। इनको बहुतायत से आशीष कीजिए। इनको मन अगर प्रभु इन्होंने कठोर किया तो उसके मन को प्रभु नम्र बनाइए और ये वचन को समझने के लिए उनको बुद्धि ज्ञान दे परमेश्वर पिता, और ये मन फिराए प्रभु, और सच्चे परमेश्वर को जाने, सच्चे मसीह को जाने और इनका जीवन अनंत काल का बने यीशु मसीह के नाम से। आपने हमारी प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं,
और जिन किसी को प्रार्थना रिक्वेस्ट रहती है कोई भी चीज़ की, आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जब हमारा कल संडे है, कल हमारा सभा होगा, वहाँ पर हम लोग ये प्रार्थना हम लोग वहाँ पर निवेदन डाल सकते हैं और आप लोगों के लिए हम प्रार्थना हम लोग करेंगे, ज़रूर करेंगे। परमेश्वर आप लोगों के ऊपर दया करेगा। किसी प्रकार की आप दुष्ट आत्मा से अगर ग्रसित हैं, आप दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, आप नशे से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, आप बेविचार से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, आप किसी और भी गलत चीज़ों से आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं छोड़ने को लेकिन नहीं छूट रहा है, आप ज़रूर हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट इसमें डाल के दें और हम आपके लिए हम लोग वहाँ पर ज़रूर अपने चर्च में जब इकट्ठा होते हैं सभी भाई बहन, तो हम वहाँ पर ये प्रार्थना को निवेदन को हम रखेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप लोगों को ज़रूर छुटकारा देंगे क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, आपके ऊपर दया जरूर करेगा। ओके दोस्तों, बाय गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोग को बहुतायत आशीष करे। ऐसे ही जब हम लाइव आते हैं आप लोग जरूर जुड़े, अंत तक बने रहें और हमारे वीडियो को सपोर्ट करें। बाय गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोग को आशीष करें।